किसान भाई, हमारे गेहूं की फसल में बहुत सारे किसान जानते हैं कि हमें पहला पानी कब देना चाहिए। यानी पहला पानी तो सभी जानते हैं, लेकिन ये अधिकांश किसान नहीं जानते कि पहले पानी पर जो हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं उसमें कौन से खाद और उर्वरक का प्रयोग करें जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन 20 से 30% बढ़ जाए। किसानों, जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ खास पोषक तत्वों का यदि हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल का एक उत्पादन शानदार होता है। यानी जो उत्पादन हमारी गेहूं की फसल निकाल रही उससे 10 से 20% अधिकांश आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें पहला पानी कब देना चाहिए और पहली यूरिया के साथ कौन कौन से खास खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है हमारी गेहूं की फसल एक शानदार उत्पादन निकाल पाए। किसान भाई, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, सबसे पहले हमें पहला पानी कब देना चाहिए। यानी पहला पानी जब हमारी यानी मिट्टी जो है यानी हल्की मिट्टी है तो हमें 20 से 21 दिन पर अवश्य दे देना चाहिए। यदि हमारे क्षेत्र की मिट्टी भारी है तो हमें 25 दिन पर पहला पानी अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है नई जड़ों का विकास होता है। क्राउन रोट यानी CRI स्टेज होती है, यानी पुरानी जड़ें जो होती हैं उनको हटाकर नई जड़ें का तेजी से विकास होता है। जितनी तेजी से नई जड़ें निकलती उतनी तेजी से पौधे ग्रोथ करते हैं यानी फुटाव देते हैं। तो इस समय हमें पहला पानी अवश्य दे देना चाहिए। उसके बाद किसान भाई, हमें खास खाद उर्वरक का प्रयोग करना होता है। तो हमें सबसे पहले लेना है यूरिया। यानी यूरिया हमें प्रति एकड़ के हिसाब से एक बैग यानी 40 से 45 किलोग्राम अवश्य डालना है प्रति एकड़, क्योंकि इस समय जो है हमारे पौधों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। जब पौधे हमारे पर्याप्त नाइट्रोजन पा जाते हैं तो पौधे जो है हरे भरे होते हैं, फुटाव करते हैं और तेज़ी से विकास करते हैं। दूसरा खाद किसान भाई, जैसे हमें इसमें मिलाना है खास उर्वरक जिंक और सागरिका, क्योंकि जिंक के बहुत सारे फायदे होते हैं। पौधों को ग्रोथ कराता है, हमारी खेत की जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी रखता है और पौधे जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है। और सागरिका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण खाद होता है। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व सागरिका में पाए जाते हैं। ये नेचुरल होता है, ये किसी प्रकार का हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारी पौधों को ग्रोथ को बढ़ाता है, पीलापन दूर करता है, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और हरियाली पौधों में आती है। तो अब डोज की बात करें किसान भाइयों, तो हमें जिंक लेना है। यदि हम 33% वाला जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ और सागरिका 5 से 7 किलोग्राम दानेदार लेकर यूरिया के साथ हमें प्रयोग कर देना है। किसान भाई, इस तरीके से आप पहली खाद यानी पहली यूरिया कंप्लीट करेंगे तो आपकी फसल में एक शानदार फुटाव देखने को मिलेगा, पौधों में हरियाली आएगी। तो इससे जो है एक आप शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।